अखंड भारत भारत के प्राचीन समय के अविभाजित स्वरूप को कहा जाता है। प्राचीन काल में भारत बहुत विस्तृत था, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड शामिल थे। अखंड भारत का निर्माण सैद्धांतिक रूप से संगठन, हिंदू एकता तथा शुद्धि से जुड़ा है। आज से मात्र 1255-60 वर्ष पहले तक अखंड भारत की सीमा में अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, तिब्बत, भूटान, बांग्लादेश, बर्मा, इंडोनेशिया, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, जावा, सुमात्रा, मालदीव और अन्य कई छोटे बड़े क्षेत्र हुआ करते थे। हालांकि सभी क्षेत्र के राजा अलग अलग होते थे, लेकिन कहलाते थे सभी भारतीय जनपद। आज इस संपूर्ण क्षेत्र को अखंड भारत इसलिए कहा जाता है क्योंकि अब ये खंड खंड हो गया है और आज जिसे हम भारत कहते हैं, दरअसल उसका नाम हिंदुस्तान है, जहां इंडियन लोग रहते हैं, जिन्होंने मिलकर भारत को जाति, भाषा, प्रांत और धर्म के नाम पर और भी खंड खंड कर दिया है। हम आपको बताएंगे ऐसे 11 बड़े संघर्ष के बारे में जिनके कारण अखंड भारत को नष्ट कर खंड खंड कर दिया गया। प्राचीन जम्बूद्वीप से लेकर आज का हिंदुस्तान संपूर्ण क्षेत्र पहले हिंदुओं का स्थान था। जहां तक प्राचीन भारतवर्ष का संबंध है तो इसकी सीमाएं हिंदुकुश से लेकर अरुणाचल, कश्मीर से कन्याकुमारी तक और एक और जहां पूर्व में अरुणाचल से लेकर इंडोनेशिया तक और पश्चिम में हिंदुकुश से लेकर अरब की खाड़ी तक फैली थी। लेकिन समय और संघर्ष के चलते अब भारत इंडिया बन गया है। कैसे और क्यों, ये बड़ा सवाल है। अखंड भारत भारत के प्राचीन समय के अविभाजित स्वरूप को कहा जाता है। प्राचीन काल में भारत बहुत विस्तृत था, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड शामिल थे। अखंड भारत का निर्माण सैद्धांतिक रूप से संगठन, हिंदू एकता तथा शुद्धि से जुड़ा है। अखंड भारत की कल्पना आज के परिवेश में आप लोगों के लिए हास्यास्पद होगा, किंतु ये कल्पना कोरी कल्पना नहीं है। आज जहां भारत की सीमा कश्मीर से कन्याकुमारी और आसाम से गुजरात तक मानते हैं, वास्तव में यह आज के परिवेश का भारत है। वैदिक काल में कितने तपस्वी हुए जो हिमालय के इस पार और उस पार निर्बाध्य रूप से आवागमन करते थे। आर्य स्वयं कहाँ से आए थे, ये हमरे अखंड भारत का प्रमाण है। चाणक्य ने अखंड भारत के लिए अपना सर्वस्व लूटा दिया। मगध के शासक धनान के आगे घुटने नहीं टेके, क्योंकि अखंड भारत के लिए मगध की अहम कड़ी थी। अखंड भारत या बृहत्तर भारत की चर्चा होते ही जानकारों के मन में सबसे पहले ब्रिटिश कालीन भारत का नक्शा उभरता है। पर जानकर हैरत होगी, इतिहासकारों ने माना है कि 1947 में विशाल भारतवर्ष का पिछले 2500 सालों में हुआ 24वां भौगोलिक और राजनीतिक विभाजन था। 1857 से 1947 के बीच अंग्रेजों ने तो भारत को 7 बार ही तोड़ा। पिछले 200 सालों में अपनी 1/3 जमीन खो चुके भारत देश को कुछ लोगों ने ईरान, वियतनाम, कंबोडिया, मलेशिया, फिलीपींस, श्रीलंका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, तिब्बत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और बर्मा से जोड़ा है। वही धार्मिक मिजाज के लोग अखंड भारत के तौर पर वाल्मीकि रामायण के नवद्वीप भारत की कल्पना करते हैं। विचारधारा और राजनीति के माहिरों के मुताबिक ये बहुत भावुक सवाल भर है, लेकिन उनके ही सवाल जवाब पर गौर करके मैंने पाया है कि भावुक नहीं बल्कि भावनात्मक प्रश्न होते हुए भी यह विचार और प्रचार के लायक है। ये पूरी तरह व्यवहारिक और निश्चित साकार होने वाला सपना है। दुनिया भर में आमतौर पर माना जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप से ज्यादा सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामरिक और मौजूदा दौर में आर्थिक हमले और कहीं नहीं हुए हैं। ऐसे उतार चढ़ाव से भरे भारतीय इतिहास में ये तब्दीली क्यों नहीं आ सकती जो जर्मनी बंटने के 50 सालों के भीतर ही वहां मुमकिन हो गई। बर्लिन की दीवार ढही, 2000 सालों के बाद इजरायल का गठन भी किसी मजबूत उदाहरण से कम नहीं। यमन के एकीकरण की बलशाली होती संभावनाएं यहाँ की उम्मीदें भी कम नहीं होने देती। हालात हमेशा एक जैसे नहीं होते। याद रखना होगा कि मोहम्मद गोरी के आखिरी हमले के बाद से आज तक भारत के इतिहास ने कई उल्लेखनीय करवटें ली हैं।